दोस्तों, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की घटना के बाद अब देश भर में सभी डॉक्टर, नर्स और मरीजों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 नए नियम लागू किए गए हैं। आज ही कुछ नई गाइडलाइंस जारी की, जिनके मुताबिक देखिए आप, डॉक्टरों से अगर किसी भी अस्पताल में हिंसा हुई तो इसके लिए अस्पताल के हेड की जिम्मेदारी होगी और ऐसी किसी भी घटना पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करवाना भी जरूरी होगा। आइए देखते हैं केंद्र सरकार के जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, एक एक करके सभी 10 पॉइंट को जानते हैं। अब अगर आज के बाद आप भी कहीं हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हो तो डॉक्टर और नर्स के साथ आपका रवैया, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कई सारे मरीज जो होते हैं ना, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं और डॉक्टर नर्सेज के साथ बदसलूकी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो छपरे लोगों की कैटेगरी में आते हैं, वो अक्सर आए दिन हॉस्पिटलों में हिंसा, तोड़फोड़ करते रहते हैं, औकात से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को खाल में रखने के लिए आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये देख सकते हैं आप, ऑफिस का मेमोरेंडम ऑफिशियल अपडेट। अच्छा, और इस गाइडलाइंस के सभी पॉइंट्स अपन जाने दोस्तों, इससे पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ये महिला डॉक्टर मामले का कुछ अपडेट भी देख लीजिए आप। अब इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी CBI ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि जो वो महिला लेडी डॉक्टर थी, उसके परिवार को इंटर्न और डॉक्टरों पर भी शक है कि ये घटना कहीं न कहीं जानबूझकर करवाई गई हो, किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए। तो इसी शक के आधार पर अब CBI जो इस मामले की जांच कर रही थी, CBI ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी उठा लिया है। इधर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में आज तोड़फोड़ पर भी सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो डॉक्टर लीडर होकर आखिर कैसे काम कर पाएंगे। कोलकाता के RG कर अस्पताल में 14 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर ये कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। हालात नहीं सुधरे तो हम अस्पताल बंद कर देंगे और मरीजों को यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोलकाता केस पर अब देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन और तेज हो चुका है। दिल्ली एम्स के बाहर कई लोग इकट्ठा हुए, वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। पीड़ित के घर भी CBI पहुंची और आपको पता होगा, कल के लिए फिर से देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हड़ताल का ऐलान किया है। कोलकाता कांड पर IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। कल से 24 घंटे डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी, मतलब हॉस्पिटलों में सुविधाएं भी काफी अव्यवस्थित रहेगी। वहीं इधर लेडी डॉक्टर के मामले में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पदयात्रा निकाली, छात्रों ने भी मांग उठाई है। कोलकाता केस पर सियासत भी तेज हो गई। कई सारे लोग अब इस घटना में अपनी पॉलिटिकल रोटियां भी सेकने लगे हैं। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ BJP ने भी हल्ला बोल किया। आखिर कोलकाता के अस्पताल कांड पर न्याय की आवाज दबाने वाले गुंडे कौन हैं? आधी रात के बवाल का एक एक सच जो अब बाहर आना बाकी है। उस आधी रात पूरी बात हुआ क्या था ऐसा? क्योंकि विपक्ष समेत कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो आरोपियों को, असली आरोपियों को बचाना चाहते हैं। इसके अलावा अस्पताल में हाल ही में जो तोड़फोड़ हुई, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आखिर वो हमलवार कौन थे, किसके आदमी थे? इस पर भी मसला काफी बना हुआ। अभी कई सवाल है ऐसे कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक व्यक्ति ने ये घिनौना काम किया या पूरी गैंग का ये मामला था। इस मामले में भले ही CBI की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि CBI की एंट्री होते ही किसने सबूत मिटाने की साजिश की? कौन था जिसने कोलकाता के इस कॉलेज में तोड़फोड़ करवाई? आखिर CBI जांच के बाद भी डॉक्टर हड़ताल पर क्यों है? कल भी हड़ताल की चेतावनी दी है। कोलकाता मामले से जुड़े काफी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। और पुलिस प्रशासन तो बहुत ही ठंडे बस्ते में चल रहा था। यही तो वजह है कि कोर्ट ने CBI को ये मामला सौंपा। उसके बावजूद अभी तक भी लोगों को संतुष्टिपूर्ण न्याय मिलता नहीं दिख रहा इस घटना पर। ये देख सकते हैं आप, ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासे सामने आए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक राक्षस से भी घिनौना व्यवहार किया गया। इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। ये चीजें पढ़कर, सुनकर, देखकर ही ऐसा लगता है कि खून खोलने लगता है। और ऐसी घटनाएं आगे देश में फिर से देखने को ना मिले, और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से आज कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक डॉक्टरों पर अगर हिंसा हुई तो 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज होगी। आपको पता होगा दोस्तों, कल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से PM मोदी ने इनडायरेक्टली इस मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि महिलाओं पर राक्षसी कृत्य करने वालों को दंडित किया जाए, सजा की व्यापक चर्चा हो, ऐसे आरोपियों को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। लाल किले की प्राचीर से गरजे PM मोदी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मेडिकल संस्थानों का आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर संस्थान पर हमले होते हैं तो 6 घंटे के अंदर संस्थान प्रमुख FIR अवश्य दर्ज करवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह सबको ये नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा हाल ही में NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी। सरकार के द्वारा इनकी कुछ मांगे हैं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। ये पॉइंट्स भी आप देख लीजिए कि अस्पताल में OPD,
वार्ड, कैजुअलिटी, हॉस्टल, क्वार्टर्स, अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं और निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए। मेडिकल छात्रों के खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना की तुरंत जांच की जानी चाहिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी जानी चाहिए। ये एनएमसी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई। देश में जो अभी माहौल चल रहा है ना कोलकाता का, इसलिए। हालांकि कुछ दिनों पहले भी हाल ही में आपको बताऊंगा एनएमसी की तरफ से स्टूडेंट के लिए भी नए नियम जारी किए। FMGE एग्जाम के लिए अब एग्जाम देने के लिए अधिकतम 3 साल और 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के लिए एनएमसी की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी। बाकी आज भी देश भर के कई अस्पतालों में हड़ताल का माहौल रहा और कल 17 अगस्त को भी पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं ठप रहेगी IIM की हड़ताल के चलते। देखते हैं केंद्र सरकार डॉक्टरों के लिए क्या फैसले लेती है आगे, और मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। बाकी दोस्तों, हम सबकी ये इच्छा है कि जल्द से जल्द कोर्ट से, सरकार से कोलकाता की महिला ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल सके और अपराधियों को ऐसी सजा मिले तुरंत जल्दी, ताकि अगला कोई अपराधी किसी भी माता बहना के साथ ऐसा करने की जिंदगी में कभी सोचे भी ना। राइट? और आपके क्या कहना दोस्तों, इस पर क्या राय, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय